हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर IIFT। IIFT स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो मेरा जो इंटरव्यू था दैट वाज इन दिल्ली कैंपस, यानी IIFT दिल्ली का जो कैंपस है हौस खास मेट्रो स्टेशन के पास है। तो वहाँ पर जो था मेरा वेन्यू था और मेरा जो स्लॉट था दैट वाज 8:30 AM मॉर्निंग। तो मैं सुबह सुबह उठा और मैं कैब से वहाँ पर गया था और मैं अराउंड 7:45 AM तक पहुँच गया था। तब वहाँ पे ज़्यादा नहीं, 3-4 बच्चे आए हुए थे। तो जैसे ही मैं गया और सारे रूम्स भी वहाँ पर लॉक पड़े थे जिनमें हमारा GDPI वगैरह होना था। तो हम नीचे रिसेप्शन एरिया में वेट कर रहे थे कि कब बाकी बच्चे आएंगे और अपना रूम्स वगैरह खुलेगा। तो 9 AM के अराउंड वो रूम्स खोल दिए गए और हम उनमें जाकर बैठ गए। सबकी सीट के आगे उसका एनरोलमेंट नंबर या फिर कह सकते हैं एप्लीकेशन आईडी जो थी अपने IIFT के फॉर्म भरते समय वो लिखी हुई थी। तो हमने देखा कि हमारी एप्लीकेशन आईडी कौन सी है और हम उस पोजीशन पे जाकर बैठ गए। आई बिलीव मेरी पोजीशन 9 थी जिस पर मैं बैठा था और टोटल रूम में 12 लोग थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा GD होना था और फिर अपना जो था वो PI होना था। तो सबसे पहले 9:05 या 9:10 अराउंड हमारी एक प्रोफेसर आई थी और हमारी अटेंडेंस हो गई थी और हमने साइन करा था कि कितने कितने लोग प्रेजेंट हैं और एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद चालू हुई हमारी GD। तो GD का ऐसा था कि वो मैम ने एक टॉपिक हमें दिया था। उस टॉपिक पे सबसे पहले सबको 1-1 मिनट का चांस दिया गया था बोलने का। तो सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखने, सबसे पहले तो 2 मिनट हमें दिए गए थे लिखने के लिए A4 साइज शीट पे अपने जो थॉट्स हैं। फिर 1-1 मिनट का टाइम सबको दिया गया था कि आपको बोलना है और वो भी रैंडम था। मैम नेम कॉल कर रही थी तो रैंडमली सबने 1-1 मिनट के अराउंड बोला था जो भी उनके मन में पॉइंट्स थे उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद अपना GD स्टार्ट हुआ था जो कि 10 मिनट तक चला था। उसमें जो रैंडम हमारा GD होता है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई भी एंड करेगा। तो ऐसा अपना सीन हुआ था। तो GD का टॉपिक जो था दैट वाज इज ऑनलाइन आइडेंटिटी ओवरटेकिंग आवर रियल आइडेंटिटी। तो ये हमारा एक टॉपिक था। जो भी अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है सोशल मीडिया पे लोग जैसे दिखाते हैं, क्या दैट इज टेकिंग ओवर आवर रियल आइडेंटिटी। तो इस टॉपिक के ऊपर अपना GD हुआ था। सबसे पहले 1-1 मिनट सबने बोला, फिर 10 मिनट्स का अपना GD हुआ था और लास्ट में मैम ने पूछा था कि कौन कंक्लूड करना चाहता है। तो किसी एक बच्चे ने पूरा जो था सबके पॉइंट्स लेके कंक्लूड कर दिया था और ऐसे अपना GD चला था और एंड हो गया था। उसके बाद हमें एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया और अपना PI का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो वो 2-2 करके बच्चे बुला रहे थे। जैसे आई गेस 6 पैनल्स थे, सब में अराउंड 12-12 बच्चे थे। मेरा था पैनल 4, तो मैं और मेरा जो था नंबर 9 था। तो उस हिसाब से वो 2-2 बच्चे करके सबको बुला रहे थे। तो जो मेरी बारी थी वो आई थी अराउंड आई बिलीव 11 AM के अराउंड। हाँ, तो 11 बजे अराउंड मेरी बारी आई थी और तब तक हम वेटिंग रूम में वेट ही कर रहे थे अपने टर्न आने का। और 2-2 बच्चे जा रहे थे इंटरव्यू देके आ रहे थे और हमसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ भाई, उनसे क्या पूछा गया इंटरव्यू के दौरान। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरी बारी आ गई और मैं रूम में गया। तो जैसे मैं रूम में गया मैंने देखा, सबसे पहले तो मैंने ग्रीट करा अपना गुड मॉर्निंग और वहाँ पे 2 पैनलिस्ट बैठे हुए थे। एक थे मेल एंड वन वॉज फीमेल, बोथ वर इन देयर 40s आई बिलीव। तो अब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो मैं इंटरव्यू का सारी ट्रांसक्रिप्ट लिख के आया हूँ इन केस मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो सबसे पहले जो पैनलिस्ट 1 थी P1, मैं उनको बुलाऊंगा फीमेल वाले को, और मेल को मैं आई वुड से P2। तो P1 ने सबसे पहले मुझसे पूछा लाइक टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आपने कैट के लिए कोई कोचिंग वगैरह ली थी। तो मैंने बताया मैंने जिसके थ्रू पढ़ा था अपना, और फिर उन्होंने बताया कि आपके पास आपकी क्या परसेंटाइल है। तो मैंने वो बताई और देन शी आस्क्ड मी व्हाट अदर कॉल्स डू यू हैव। तो जितनी भी मेरे पास इंटरव्यू कॉल्स आई हैं, MDI, अपने IMT, कैप की, या जो भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे हैं इस चैनल पे, आप देख सकते हो उनको जाकर, वो सारी मैंने जो कॉल्स थे उनको बता दिया पैनलिस्ट को। उसके बाद उन्होंने पूछा लाइक थोड़ा करंट अफेयर रिलेटेड, लाइक टेल अस सम हाइलाइट्स फ्रॉम दिस ईयर्स यूनियन बजट। तो ये जो यूनियन बजट का टॉपिक था ये मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ था और लकीली मुझसे वही पूछा गया। तो मैंने इनके काफ़ी 4-5 पॉइंट्स जो भी मेरे को लगे अच्छे वो मैंने बता दिए एंड शी वाज लाइक हैप्पी। और क्योंकि मैंने अपने आंसर में यूट्यूब भी मेंशन करा था जो अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ था, फिर यूट्यूब से रिलेटेड भी उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे लाइक आप
किस तरह का कंटेंट बनाते हो एंड क्या पढ़ाते हो, मतलब फिर मैंने सब बताया, एक्सप्लेन करा, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा लाइक हाउ इज़ इंडियन इकोनॉमी करेंटली डूइंग, तो ये भी कितने परसेंट से ग्रोथ हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू से पहले, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें। उसके बाद शी आस्क्ड मी लाइक कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है एंड व्हाट डू यू थिंक सेक्टर्स जो ग्रो करेंगे? तो मैंने अपना आंसर इस पे दिया जो-जो मेरे को लगता था, और जो-जो यूनियन बजट में भी जिन सेक्टर्स की बात हुई थी उन सेक्टर्स का भी मैंने एग्ज़ाम्पल लिया। देन शी आस्क्ड मी लाइक आप कौन से सेक्टर में वर्क करते हो? तो मैंने बताया कि लाइक मेरी कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में है, लेकिन मैं जो हूँ वो एक आईटी डिपार्टमेंट में, तो मैं एक आईटी सेक्टर का बंदा हुआ। तो मैंने ऐसे उनको एक्सप्लेन करा। थोड़ा बहुत फिर और कंपनी के बारे में बात हुई कि कंपनी क्या करती है, पेरेंट कंपनी क्या करती है एंड कैसे काम होता है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके वर्क एक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो पैनलिस्ट 1 का सिर्फ़ इतना ही था। उसके बाद अब पैनलिस्ट 2 की बारी आई, तो पैनलिस्ट 2 वर मेल। तो उन्होंने भी मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे। ही आस्क्ड मी लाइक योर फील्ड, यानी जो मेरी टेक फील्ड है, इज़ ऑलरेडी बूमिंग विद एआई, जो कि ट्रू है। व्हाई नॉट एमटेक और एमएस इन एआई इंस्टेड ऑफ एमबीए? लाइक टेक तो बहुत ग्रो हो रहा है, तो आप तो टेक में भी बहुत अच्छा कर सकते हो जब आप पढ़ाते भी हो यूट्यूब पे एंड काफ़ी चीज़ें करते हो। आपने बताया कि कंपनी में भी आप एआई यूज़ करते हो, तो व्हाई नॉट एमएस इन एआई या फिर एमटेक बाहर से या फिर इंडिया से गेट एग्ज़ाम क्लियर करके, या एनीवे टेक फील्ड को छोड़ के एमबीए क्यों करना चाहते हो? तो इसका भी आंसर मैंने प्रिपेयर लाइक व्हाई एमबीए वाला जो अपना आंसर होता है वही मैंने इसमें डाला, और उनको बताया कि कैसे मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो एमबीए के साथ मिलके इट कैन बी अ ग्रेट कॉम्बो इन द फ्यूचर। तो मैंने वो उनको एक्सप्लेन करा एंड आई ट्राइड हिम टू कन्विंस। ऑल्सो और जो आपको याद होगा लाइक आईएफटी में हमने एक सीवी फॉर्म भरा था ना, तो वो सीवी फॉर्म की भी आपको एटलीस्ट 2 कॉपीज़ लेके जानी है। मुझसे एक तो उन्होंने ले ली थी, तो मतलब सेफ साइड के लिए आप 2 ले जाओ, वरना एक भी चल जाएगी वैसे तो, लेकिन 2 कॉपीज़ सीवी फॉर्म की आपको लेके जानी है। और कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खास हुई नहीं, बस आपको एक गवर्नमेंट आईडी एंड मेनली सीवी फॉर्म की कॉपीज़ लेके जानी है। और वो हो सकता है वो पोर्ट्रेट में A4 साइज़ शीट में ना निकले, तो लैंडस्केप में निकाल लेना, तो ईज़िली निकल जाएगा। तो मैं लैंडस्केप में ले गया था। तो मैंने उनको वो कॉपी स्टार्टिंग में ही जाते हुए दे दी थी, लाइक जीडी के टाइम ही उन्होंने मुझसे माँग ली थी, तो मैंने वो कॉपी दे दी थी। तो वो जो सीवी फॉर्म था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे एज़ यू नो, तो वो सारे क्वेश्चंस और मतलब पूरा सीवी फॉर्म वो खोल के बैठे हुए थे। तो उससे रिलेटेड भी वो मुझसे काफ़ी उन्होंने चीज़ें पूछी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें मैंने अपने फ्यूचर गोल्स वगैरह में या रोल्स मेरे को जिस तरह में काम करना है, मैंने उसमें लिखा था कि मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट या बिज़नेस एनालिस्ट वगैरह में जाना है। फिर उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे लाइक प्रोडक्ट मैनेजर करता क्या है? फिर बिज़नेस एनालिस्ट क्या करता है? आपको इस फील्ड में क्यों जाना है? ठीक है, एग्ज़ाम्पल्स फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसे-ऐसे काम होता है, ये काम करता है। फिर आपको लाइक प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट मैनेजर, इन सब में क्या फ़र्क होता है, ये सब भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो। ऐसे ही रिलेटेड उन्होंने 1-2 क्वेश्चन और भी पूछे थे जो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड ही थे। तो अगर आप कुछ लिख रहे हो फॉर्म में तो यू शुड नो अबाउट इट बेसिकली। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला लाइक कि मैं फ्री टाइम में अपना कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, जो मैंने फॉर्म में भी लिखा था और मैंने उनको बताया भी था। तो लाइक उन्होंने बोला कि अच्छा ये आपका अच्छा ठीक ग्रो कर रहा है, क्या आप फ्यूचर में भी इसको ग्रो करना चाहोगे? तो मैंने कहा येस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, जब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड इट्स माय हॉबी टू मेक कंटेंट, तो मैं इसको पक्का ग्रो करना चाहूँगा। फिर ये आस्क्ड मी कि हाँ, ये ग्रो भी कर जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन आप एमबीए के साथ इसको कैसे मैनेज करोगे? तो फिर मैंने उनको एग्ज़ाम्पल्स दिए कि लाइक मैं जॉब के साथ और कैट प्रेप के साथ अगर मैनेज कर सकता हूँ, तो एमबीए के साथ भी हो जाएगा एंड इट कम्स वेरी नेचुरल टू मी। तो आई लाइक इट बेसिकली, तो कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 1-2 क्वेश्चन और पूछे लाइक कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड ही कि लाइक अपना अ, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका सपोर्ट कर रही है? तो इसमें वो जो अपना यूनियन बजट का एक पॉइंट था ऑरेंज इकोनॉमी वाला, वो मैंने इसमें बताया था कि कैसे गवर्नमेंट 450 करोड़ एलोकेट कर रही है अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अंडर ऑरेंज इकोनॉमी, जिसमें जो भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं उनकी हेल्प होगी। ऐसे ही एक आधा क्वेश्चन और था जो कि कंटेंट क्रिएटर्स से रिलेटेड ही था
तो वो मैंने उनको आंसर करा। उसके बाद आई गेस बस इतना ही था, जो अपना इंटरव्यू था वो ख़त्म हो गया। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, नाउ यू मे गो। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला। तो इट वाज अ शॉर्ट इंटरव्यू, आई वुड से 12 to 15 मिनट्स के बीच में मेरा इंटरव्यू चला था, और अराउंड 10 to 15 मिनट्स की अपनी जीडी थी। पहले वो सबको 1-1 मिनट वगैरह मिला के। तो ये था पूरा प्रोसेस, और ये पूरा प्रोसेस अपना आईआईएफटी दिल्ली में था। तो मैंने वो पूरा कैंपस भी देखा था। इट वाज अ ब्यूटीफुल कैंपस, छोटा सा कैंपस है लेकिन बहुत ही सुंदर बना रखा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई बिलीव अगर आपका आईआईएफटी का आगे इंटरव्यू है इस साल या फिर अगले साल, या कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका अच्छा जाए, और अपना सीवी फॉर्म अच्छे से पढ़ के जाना, कि एक मेरी टिप रहेगी, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछते हैं और अपने बारे में आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो दैट्स ऑल। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नए एक्सपीरियंस के साथ या फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।